हाँ जी, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा वर्णिका को खत्म कर देने वाले हैं, एकदम खलास, ऊपर से नीचे पूरा खलास, पांचों चैप्टर खलास कर देने वाले हैं। तो अगर आपका सहयोग रहा तो इस चैप्टर को, पांचों चैप्टर आपके एग्जाम में से 10 गो हम गारंटी से ठोक के कह रहे हैं कि 10 गो सवाल जो एकदम कन्फर्म आएगा। ठीक है, एकदम पूरा कन्फर्म। अगर नहीं आएगा तो वीडियो को ऑनलाइन करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आ गया तो पूरा एकदम वायरल कर देना है वीडियो। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो पहला हमारा चैप्टर है दही वाला मगम्मा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 5 गो चैप्टर है, पांचों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और बताएंगे कि किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो इस कारण आप वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर बने रहिए। तो पहला कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी, मक्खन, दही, दूध या दही या घी। ठीक है, तो एकदम ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जैसे कि आपको शुरू में ही मालूम होगा। तो मगम्मा क्या बेचती थी, तो एकदम जैसे ही चैप्टर में पढ़े होंगे मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। एकदम बिल्कुल एकदम धाकर तरीका से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आप नए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और चलिए, और 80 कितना क्वेश्चन रहेगा, हर एक चैप्टर से 25-26 क्वेश्चन रहेगा, उसको आसानी से आप कर देंगे, हमें गारंटी के साथ कर देते हैं। दही वाला मगम्मा किस भाषा में अनुवादित कहानी है, कन्नड़, संस्कृति, अंग्रेजी या उड़िया। ठीक है, तो दही वाला मगम्मा किस भाषा में अनुवादित कहानी है, तो किस भाषा में अनुवादित कहानी है, तो दूसरा का हमारा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कन्नड़, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं, मगम्मा किस भाषा की कहानी है। ठीक है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तेलुगु, उड़िया, हिंदी या कन्नड़। ठीक है, तो मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़। ध्यान से ध्यान से सब क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए या बहू के लिए। ठीक है, तो मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, कमेंट बॉक्स में एकदम पूरा धमाका छोड़ा देना है। ठीक है, तो किसके लिए ले जाता था, तो पोता के लिए। ठीक है, पोता के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, दही वाला मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को से समझौता क्यों कर ली, उसके बहू के साथ क्या था, तो मगम्मा का बहू क्या नाम था, नजम्मा, उसके साथ उसका विवाद था, झगड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में बहू ने उसके साथ क्यों मिलजुल कर रहने लगी, डर से, प्रेम से, मजबूरी से या शौक से। तो क्यों रहने लगी, तो डर से। ठीक है, डर से रहने लगी, क्योंकि मगम्मा अपना सारा पैसा किसको ना दे दे, तो गांव के जुआरी रगम्मा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, अलवर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, और नागौर के पास किसी गांव के। तो एकदम यह फेमस सवाल है, एकदम फेमस सवाल है, ठोक के पूछने वाला सवाल है। तो अलवर के पास किसी गांव के। इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे, 2 से 3 या 3 से 4। ठीक है, कंफर्म तो 2 गो तो कंफर्म रहेगा, एकदम ठोक के रखिएगा। 25 गो क्वेश्चन इसमें करवाएंगे, 2 गो तो ठोक के रहेगा। चलिए, मगम्मा को किसके साथ विवाद था, पोते के साथ, सास के साथ, बेटे के साथ या बहू के साथ। तो एकदम फेमस सवाल अभी बताएं किसके साथ था, तो बहू के साथ। बहू का नाम क्या था, तो नगम्मा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, नजम्मा मगम्मा की, तो उहे चीज रिपीटेड सवाल, उहे थोड़ा घुमा के पूछने वाला सवाल। ठीक है, घुमा के पूछने वाला सवाल। तो इसको भी हम इजी तरीके से देख लेते हैं, इजी तरीके से, एकदम बिना देरी की हुए, बिना समय गंवाए हुए, बेटी, मौसी, बहू या सौतन। ठीक है, तो नजम्मा मगम्मा की क्या थी, तो बहुत ही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्यों री राक्षसिनी इन छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, क्यों री राक्षसिनी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, किसने कहा था, मगम्मा ने, पार्वती ने, लक्ष्मी को या सीता ने। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था, मगम्मा ने। पार्वती हमारी मांग में है, लक्ष्मी हमारे दहते विश्वास में है, और सीता हमारा धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, चलिए, मगम्मा ने किसे कहा, नजम्मा को। दही वाला मगम्मा कहानी के किस लेखक द्वारा रचित है, श्रीनिवास सतकोरी होता है, ईश्वर प्रेटिकर, सुजाता। ठीक है, तो किसके द्वारा रचित है, तो ईश्वर प्रेटिकारी, जो कन्नड़ भाषी के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बिना देरी के और बिना समय गंवाए हुए, रगम्मा था, रगप्पा क्या था, रगप्पा था। एकदम इहो सवाल एकदम जेहन में बैठा लीजिए, हो सके तो दिमाग में पूरा बैठा लीजिए, और हो सके बहुत से ज्यादा हो सके तो दिल में भी बैठा लीजिए। तो क्या था, जुआरी था, व्यापारी था, वकील था कि किसान था। लेकिन सबसे ज्यादा आपको दिमाग में बैठाना है, तो क्या था, तो जुआरी था, जो मगम्मा के साथ क्या कर रहा था, तो उससे पैसा लेने की बात कर रहा था। उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी ही। यह पंक्ति किस कहानी की है, किस नगर मार दहते विश्वास है, दही वाला मगम्मा। तो सास और बहू जहां भी है मारिएगा का, दही वाला मगम्मा। ठीक है, दही वाला मगम्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मगम्मा की बहू का क्या नाम था, नजम्मा, रगम्पा, गगम्मा या सजम्मा। तो आपसे एग्जाम में मगम्मा की बहू पूछे या मगम्मा की बहू या नजम्मा मगम्मा की क्या थी, इसी तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो नजम्मा था। ठीक है, रगम्मा गांव का जुआरी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बिना देरी और बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि समय आपके लिए कीमती है। ठीक है, एकदम पूरा। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया, दहते विश्वास, दही वाला मगम्मा, नगर या मां। तो किस कहानी का दहते विश्वास, इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास, जिनका जन्म कन्नड़ में हुआ था। चलिए, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी, बहन जी, मौसा जी, माँ जी या काका जी। सब अपना पैसा कहाँ मगम्मा जमा करती थी, तो माँ जी के पास जमा करती थी। तो कथावाचक मगम्मा को क्या कहती थी, तो क्या कहती थी, तो माँ जी कहती थी। ठीक है, लेखक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या कर्नाटका।
तो कन्नड़ कहां बोला जाता है, कन्नड़ कहां बोला जाता है, तो कर्नाटका में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए, एकदम मजा आ जाएगा, कंसेप्ट सीख के पढ़िए। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य कर्नाटकी थे, ठीक है, कर्नाटक थे, ठीक है, 2 3 4 या 5, ठीक है। तो मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, ये भी पूछ सकता है। कुल कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे, ठीक है। कौन थे, तो एगो मगम्मा थी, उसकी बहू थी, ठीक है, उसके बाद उसके पति, बहू के पति यानी उसके बेटा था, और एगो पोता था, यानी 4 व्यक्ति, ठीक है। चलिए, और मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जाती थी, तो पोता से, और मगम्मा का किससे विवाद था, तो नजम्मा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी, ठीक है, दूध, घी, सब्जी या दही। तो क्या दिया करती थी, तो दही दिया करती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, दही वाला मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, माताओं को, पुत्रों को, बहुओं को या छात्रों को। तो किसे संदेश देती है, किसे देती है, तो बहुओं को, बहुओं को, बहुओं को। ध्यान रखिएगा, एकदम पूरा 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 एकदम कॉन्फिडेंस लेवल इतना लीजिए कि एग्जाम में एकदम ठोक देना है, पूरा 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 80 में 100 में से सवाल हमारे ही सीरीज से सभी धमाका भी हो चुका है, अब इस सीरीज भी चलेंगे, ठीक है। दही वाला मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी, मगम्मा, पार्वती या सीता। तो कौन प्रमुख पात्र है, ठीक है, प्रमुख पात्र कौन है, तो मगम्मा है, मगम्मा है, ठीक है। लक्ष्मी किसमें है, तो दहते विश्वास में है, मां में पार्वती है, सीता किसमें है, धरती कब तक घूमेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, दही वाला मगम्मा का कथावाचक कौन है, मतलब कथावाचक, कथा कौन कहता है, एक शिक्षा, बेंगलोर की, एक सभ्यता, महिला, एक कलाकार या इनमें से कोई नहीं। तो कथावाचक कौन है, जिसके पास क्या मगम्मा उसे मां जी कहती थी, वही है, ठीक है, बेंगलोर की सभ्यता, एक सभ्यता महिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बहू की दशा है, बहू की दशा कैसी है, मगरमच्छ सी, मछली सी, समान सी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बहू की दशा क्या है, तो मगरमच्छ सी, ठीक है, कैसी है, मगरमच्छ सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठोक कर रखिएगा, ठीक है। रगम्मा कौन था, मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मगम्मा का पौत्र या इनमें से कोई नहीं। तो रगम्मा कौन था, रगम्मा कौन था, रगम्मा कौन था, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। रगम्मा कौन था, तो गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस चैप्टर में आपका, यानी इस तरह लिखिएगा, फर्स्ट चैप्टर में कहोगे सही हुआ, सेकंड में कहोगे, तीसरा में कहोगे, चौथा में कहोगे होगा, पांचवा में। और जो बच्चा अंतिम तक जुड़े रहेगा उससे हम पर्सनल कंटेंट करेंगे, ठीक है, पर्सनल आपको गाइड करेंगे कि एग्जाम में आपको कैसे देना है, ठीक है। चलिए, अधिक बुद्धिमान कौन थी, मगम्मा, गांव की अन्य महिला, नजम्मा या इनमें से कोई नहीं। तो अधिक बुद्धिमान कौन थी, अधिक बुद्धिमान मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन थी, तो कौन थी, तो नगम्मा थी, ठीक है। नगम्मा थी, क्यों बुद्धिमान थी, तो उसने जब देखा कि वह पैसा देने वाली थी, मगम्मा रगम्पा को पैसा देने वाली थी, इस कारण वह कहा कि उससे मिलकर रहने लगी। चलिए, दही वाला मगम्मा कहानी का अनुवादन कौन है, बी आर नारायण, श्रीनिवास गोपाल, दासनागर, ईश्वर पिट्टिकर, ठीक है। तो कौन है, तो अनुवादन कौन है, तो श्री बी आर नारायण है, ठीक है, बी आर नारायण है। और श्रीनिवास क्या है, तो श्रीनिवास उस कहानी के लेखक है, और ईश्वर पेटिकर क्या है, तो मां कहानी के लेखक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी, किसे प्रतिनिधित्व, एक नागरिक महिला को, एक ग्रामीण महिला को, एक सभ्यता महिला को, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिनिधित्व किसे कहती थी, मतलब किसके साथ ज्यादा प्रतिनिधित्व उससे लेती थी, विचार लेती थी, तो किससे लेती थी, तो प्रतिनिधित्व किससे करती थी, तो एक सभ्यता महिला की, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मां जी, ठीक है। पर हमारा फर्स्ट खत्म हुआ। चलिए, तो दहते विश्वास स्टार्ट करते हैं। दहते विश्वास क्या कर रहा है, ठीक है। लक्ष्मी पहिलका क्या कर रहा है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण या शंकर, ठीक है। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण या शंकर। तो क्या नाम था लक्ष्मी के बड़े पुत्र का, ठीक है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो अच्युत था, गुणनिधि उस गांव में पढ़ा लिखा आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, और लक्ष्मण उसके पति थे। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य में बाढ़ एवं सूखे प्रभावित दिखाया गया है, तो बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या केरल, ठीक है। तो किस राज्य को दिखाया गया है, तो उड़ीसा को दिखाया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहां है, पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे। तो कहां है, तो टीले के नीचे, जिसमें जब बाढ़ आया था तो सभी कहां चले गए थे, तो टीले के ऊपर चले गए थे, ध्यान रखिएगा। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया, गुणनिधि ने, लक्ष्मण ने, सरपंच ने या केशव ने, ठीक है। तो किसने किया, तो केशव ने किया, किसने किया, तो गुणनिधि ने किया, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो बाहर से पढ़ के आया था, ठीक है, और वही गांव को सचेत कर रहा था बाढ़ के प्रति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बिना देरी हुआ, दहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, ईश्वर पेटिकर, सतकोरी होता, श्रीनिवास या सुजाता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, दहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सातकोरी होता, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, लक्ष्मण कहां नौकरी करता था, बंबई में, मद्रास में, कोलकाता में या दिल्ली में, ठीक है। तो लक्ष्मण कहां नौकरी करता था, तो यह बच्चा को मालूम होना चाहिए, सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए, लक्ष्मण कहां नौकरी करता था, तो कलकत्ता में, और लक्ष्मण लक्ष्मी के क्या था, तो पति था, ठीक है। और अंतिम तक देखिए, नहीं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है ना, तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, हो सके तो चैनल में कुछ लिख के भी जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, कौन हल्ला कर बाढ़ को सबको सचेत कर रहा था, चंदार, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मथुरा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन कर रहा था, इनमें से सभी, इनमें से देखिए, इनमें अधिकतर बच्चे क्या मान देते हैं, तो गुणनिधि, अच्युत, तो वह गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है हम बताते हैं। तो वहां पढ़े होते हैं गुणनिधि, अच्युत के बारे में, चंद्रा, शंकर, मकुरा के बारे में नहीं पढ़े होते हैं, इस कारण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब।
किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता साथ प्रकट हुआ है? ठीक है, सातकोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पेटिकर। ठीक है, तो किसका हुआ है? तो 34 का हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब सातकोड़ी होता है करेक्ट जवाब। चलिए, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? वीरेंद्र लक्ष्मण राजेश महेश। ठीक है, तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण था, जो कहां काम करता था? तो कलकत्ता में काम करता था। सातकोड़ी होता कथाकार है पंजाबी, गुजराती, उड़िया या हिंदी। ठीक है, तो उड़ीसा में क्या बोला जाता है? उड़िया। इस कारण ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, दहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, गीता या मंगम्मा? तो दहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र मतलब उसमें प्रमुख भूमिका किसने निभाया? तो प्रमुख भूमिका किसने निभाया? तो प्रमुख लक्ष्मी ने। लक्ष्मी इज करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए, बाढ़ की समस्या कहानी डैश के कहानी के केंद्र में है? मां, दहते विश्वास या धरती कब तक घूमेगी? तो किसमें है? दहते विश्वास में। बाढ़ यहीं पर आता है, इस कारण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विपत्ति अकेले ना कर संगी साथियों के साथ आती है पंक्ति किस पाठ की है? नगर, मां, दहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी? तो किसमें है? तो धरती तक कब तक घूमेगी, इसमें किसने कहा? तो लक्ष्मी ने कहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, दहते विश्वास किस भाषा में अनुवादित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया या गुजराती? ठीक है, तो दहते विश्वास किस भाषा में अनुवादित है? तो किस भाषा में है? तो उड़िया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बिना देरी के और बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि आपका समय का भी देखना है, बहुत भली बातें। दहते 40 नंबर कह रहा है, दहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुवादित है? राजेंद्र प्रसाद, बी आर नारायण, गोपाल दास नागोरिया या के ए जामुन? तो लिखा गया है किसके द्वारा? लिखा गया है सातकोड़ी होता के द्वारा, लेकिन अनुवादित किसके ने किया है ये बताना है। जैसे दही वाला मंगामा लिखे हैं श्रीनिवास, लेकिन उनका अनुवादन हिंदी में किसने किया है? तो किसने किया है? तो बी आर नारायण ने किया। उसी तरह लिखे हैं दहते विश्वास के बी आर नारायण, लेकिन अनुवादन किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर, कौन स्वयंसेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? लक्ष्मण, गुणनिधि, अच्युत या इनमें से कोई नहीं? तो कौन लगा था? तो गुणनिधि लगा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, दहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो बार बार देखना है किसमें है, तो किसमें है? उड़िया में। ठीक है, और कन्नड़ में कौन है? तो कन्नड़ में हमारा दही वाला मगम्मा। लास्ट में सब बताएंगे। दहते विश्वास कहानी में कहां के जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो कहां का जन जीवन चित्रण किया गया है? जल्द से जल्द सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए जल्द से जल्द सभी बच्चे, दहते विश्वास कहानी में कहां का जीवन चित्रण दिखाया गया है? तो कहां का? तो उड़ीसा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, दहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? ठीक है, गंगा, महानदी, गंडक या सतलज? तो किस नदी का चर्चा किया गया है? तो किस नदी का? महानदी का, जिस पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए, गुणनिधि कहां से लौटा था? कलकत्ता से, राउरकेला से, जयपुर से या कटक से? ठीक है, तो कहां से लौटा था? तो कटक से पढ़ के लौटा था। चलिए 47 नंबर सवाल, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? हीराकुंड, दलई, भाखर या इनमें से कोई नहीं? तो किस बांध को? तो दलई बांध को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 47 का बी करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा या 4 बीघा? तो कितने बीघा जमीन थे, कितना बीघा है? तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए, और एग्जाम में बार बार पूछने वाला सवाल है। क्या? तो 1 बीघा। लक्ष्मी कौन थी? एक सभ्यता महिला, एक दिन महिला, गांव का सरपंच, इनमें से कोई नहीं? तो लक्ष्मी क्या थी? तो एक दिन महिला, मतलब बहुत 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 गरीब महिला थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, दहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सावरदया, सातकोड़ी होता या सुजाता? तो कौन है? तो सातकोड़ी होता है राइट आंसर। ठीक है, और इसके अनुवादन किसने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था? तो किस देवी देवता का मंदिर था? तो किसका था? तो मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का। चलिए यहां पे हमारा समाप्त होता है दहते विश्वास। अब यहां पे थोड़ा बता देते हैं दहते विश्वास के लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता है। उसके अनुवादक कौन है? तो अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। दही वाला मगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। और उसके अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण है। चलिए माँ स्टार्ट करते हैं। माँ बिना देरी के और बिना समय गंवाए हुए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मन्नू, कुसुम, मिन्नी या कम्मू? ठीक है, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, कौन सी महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? ठीक है, मतलब माँ ने उसमें सोचा था, कोई एक बताए थे उनको कि उसमें आपकी बेटी का पागलपन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चैत, अगहन, ज्येष्ठ या आषाढ़? तो कौन बना था? तो तिरपन का हमारा अगहन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला, पाठशाला, कारगर या छात्रावास? तो किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, माँ कहानी किस भाषा में अनुवादित है? कन्नड़, गुजराती, तमिल या उड़ीसा? ठीक है, तो उड़ीसा में तो हमारा कौन सा हो गया? उड़िया में तो हमारा कौन हो गया? तो दहते विश्वास हो गया। ठीक है, कन्नड़ में हमारा कौन हो गया? तो कौन हो गया? कन्नड़ में हमारा कौन हो गया? तो कन्नड़ में दही वाला मगम्मा। बजा गुजराती और तमिल, तो कौन सा हो जाएगा? गुजराती या तमिल? जल्द से जल्द बताएंगे तो गुजराती, और तमिल हमारा आगे देखने को मिलेगा। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 या 5? तो मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, मंगू के अलावा उसके माँ के कितने संतानें थे? 2018 में पूछा है। ठीक है, 2, 3 या 4 या 1? ठीक है, तो मंगू के अलावा कुल कितने संतानें थे? तो कुल कितने संतानें थे? रुकिए, कुल कितने संतानें थे? मंगू की माँ के कुल कितने संतानें थे? तो
4 संतानें थे, ठीक है, 4 संतानें थे, लेकिन उसकी माँ का मंगू के अलावा तो दूध 4 में से 1 हो गया तो कितना बचा 3 गो, ठीक है, तो कितना संतानें थे तो कितना, तो 3 गो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, माँ कहानी के किस लेखक के द्वारा रचित है? श्रीनिवास सतकोरी, हल्का, ईश्वर पेटिकल या सुजाता? तो याद करने का ट्री, माँ ईश्वर के समान होती है, इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटिकल, ठीक है। चलिए कहाँ का भाषा का कवि है? तो कहाँ के हैं? तो गुजराती भाषा के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, मंगू किस कहानी की पात्र है? दहीवाल, मगर, नगर, दहते, विश्वास या माँ, ठीक है। तो मंगू किस भाषा की पात्र है? तो मंगू किस भाषा की पात्र है? किस भाषा का किस कहानी का? तो माँ का। दही वाला मगमा के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास, नगर के क्या है तो सुजाता है, ठीक है, और दहते विश्वास का क्या है तो सतकोरी होता है, और माँ का ईश्वर पेटिकर, ठीक है। 4 गो यहीं से हो गया, और एगो बच्चा धरती कब तक घूमेगी उसके सावर दैया। चलिए मंगू की उम्र कितनी थी? 12, 13, 14 या 15? इहो सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मंगू की उम्र कितनी थी? तो मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बिना देरी के और बिना, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? पिता का, माँ का, पुत्र का या पुत्री का? तो किसके? तो माँ का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कि माँ किस भाषा में रचित है? माँ किस भाषा में रचित कहानी है? बांग्ला, उड़िया, गुजराती या राजस्थानी? तो ऊपर देखें हैं किस भाषा में है, तो गुजराती में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, मंगू, नजम्मा या मंगू? ठीक है, तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, तो मंगू के माँ के कितने पुत्र थे? तो मंगू के माँ के पुत्र कुल 2 थे, और पुत्री कितने थी? तो 2 थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, मंगू कैसी लड़की थी? अच्छी, खराब, पागल या गूंगी? ठीक है, तो मंगू कैसी लड़की थी? तो कैसी थी? पागल थी, ठीक है, पागल थी। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसके पागलपन के सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? कुसुम, पुष्पा, गुड़िया या सोनी? ठीक है, और एगो इसी में जोड़ के पूछता है कि मंगू के साथ साथ उसके गांव की कौन एक पागल लड़की थी? कौन थी? तो किसके? तो कुसुम के। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ईश्वर पेटिकर की रचना क्या है? लाल पाल की बेगम, खून की सगाई, दहते विश्वास या सिरचम? ठीक है, तो ईश्वर पेटलिकर की रचना कौन सी है? तो 67 का हमारा सही जवाब हो जाएगा खून की सगाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती थी वहां के कर्मचारी थे व्यवहारशील, अव्यवहारिक, कठोर सभ्य का या अनुभाविक? ठीक है, तो कैसे थे? तो व्यवहार कुशल, मतलब बहुत अच्छे किस्म के व्यक्ति थे। माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन? बहुत प्रसन्न हुई, पोते की सेवा में लग गई, वह भी पागल हो गई, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो गई? वह भी पागल ही हो गई। चले, माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू की माँ, मंगू की भाई या मंगू की बहन? तो कौन था माँ कहानी में? तो माँ कहानी में मंगू थी। चले नेक्स्ट प्रश्न पर, कितना नंबर प्रश्न? 71 नंबर प्रश्न। माँ कहानी किनके द्वारा अनुवादित है? बी आर नारायण, बी आर चोपड़ा, गोपाल दास नागर या ईश्वर पेटिकर? ठीक है, तो शुरू में हम देखे थे दही वाला मंगम्मा किसके द्वारा है? तो किसके? बी आर नारायण। दूसरा में राजेंद्र प्रसाद मिश्र, और तीसरा यानी मां के कहानी के क्या है? तो महान मां कहानी का ध्यान रखिएगा, हो सके तो दिल में बैठाएगा, हो सके उससे भी ज्यादा तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, गोपाल दास नागर। चलिए, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था में, जन्मजात से, या 10 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो कितने अवस्था में मतलब पागलपन कब से था? मतलब कितने अवस्था में वह पागल हो गई थी? ठीक है, तो कितने में हो गया? जन्म जाते से। ठीक, चलिए, मधुर के यूनान लोगों को द्वारा क्या कहा जाता है? मदरा, मधुरो, मंदिरा या मंदिरा? ठीक है, तो मधुरी को यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? तो मदिरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है, तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है नगर। चलिए, पहले दिन पापति को क्या था? चलिए, पहले दिन पापति को क्या था? सर्दी, जुकाम, बुखार या दर्द? तो पहले दिन पापति को क्या था? तो पहले दिन पापति को क्या था? सभी बच्चे बताएंगे सर्दी था कि जुकाम था कि बुखार था कि दर्द था? तो पहले दिन पापति को क्या था? तो बुखार था। चलिए, पापति किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर, स्ट्रेचर पर, खटिया पर या पलंग पर? तो ले गया था तो उसको हॉस्पिटल ले गया था, तो उस पर क्या पर लौटी था? तो स्ट्रेचर पर लौटी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एस रंगराजा का किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता सतकोरी होता है, या ईश्वर पेटिकर या श्रीनिवास? ठीक है, तो क्या नाम था? सुजाता। कभी कभी पूछ जाता है सुजाता का पूरा नाम क्या था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 36 में, 35 में, 37 में, 38 में, 1900? चलिए, तो कब हुआ था? तो 76 का हमारा 1935 राइट आंसर। अंदर किसको देखने जाने का नियम नहीं था? यह किसने कहा? मेंटू मजिस्ट्रेट ने, या परिचारिका ने, या डॉक्टर ने? तो किसने कहा? तो मजिस्ट्रेट ने कहा। चलिए, एस रंगराजा का वास्तविक नाम सावरना या सुजाता या श्रीनिवास या ज्ञानानंद? तो क्या नाम था? तो सुजाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, एक और चैप्टर बचा है क्या? तो धरती कब तक घूमेगी? पापति की उम्र क्या थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? ठीक है, तो पापति की उम्र क्या थी? पापति का उम्र हमारा क्या था? तो पापति का उम्र क्या था? तो पापति का उम्र 12 वर्ष था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बिना देरी के, पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट दर्द के कारण? तो पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? तो बेहोश क्यों पड़ी थी? पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बिना देरी के, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता, सावरदैया, श्रीनिवास या सतकोरी होता? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता, जिनका पूरा नाम क्या है? एस रंगराजा। ठीक है, आई वांटेड दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा? छोटे डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने, पक्षियुक्त डॉक्टर ने, नर्स ने? तो किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने कहा। चलिए, पापति को उसकी इलाज के लिए कौन से शहर लेकर आए? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या मदुर? ठीक है, तो
किस शहर में लेकर गई थी, ठीक है, उसकी माँ, ठीक है, तो किस शहर में लेके गई थी पार्वती को, तो 83 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मधुरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, पार्वती कहानी के पात्र कौन है, धरती विश्वास, धरती कब घूमेगी या माँ, ठीक है, तो किसके हैं, तो नगर के। चलिए वल्ली अमरा किस गांव में से आई थी, ठीक है, गुंड लुपेट नजन गुड या थवारूर या मुंडा डिप्टिस, ठीक है, तो कहां से आई थी, कहां से, किस गांव से आई थी, तो किस गांव से आई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पार्वती को कौन सा रोग था, टिटनेस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस, तो कौन सा रोग था, तो कौन सा रोग था, तो मेनिंजाइटिस था। चलिए 87 नगर कहानी किस भाषा में अनुवादित है, उड़िया, तमिल, गुजराती या कन्नड़, तो नगर कहानी किस भाषा में अनुवादित है, किस भाषा में, तो उड़िया में हमारा कौन था, तो उड़िया में हमारा दहते विश्वास था, तमिल में हमारा कौन था, तो तमिल हमारा, गुजराती में कौन था, तो माँ था, कन्नड़ में हमारा क्या था, तो दही वाला मंगामा, बचा क्या था, तमिल, तो नगर किस में हो गया, तो तमिल में हो गया। चलिए नगर कहानी किस लेखक द्वारा, ईश्वर पेटकर, सातकोरी है, सुजाता या श्रीनिवास, तो नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, तो नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, तो सुजाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सुजाता का जन्म कहां हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटका, मद्रास या कोलकाता, ठीक है, तो तमिल कहां हो जाता है, तमिलनाडु, इस कारण ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, मगामा, पार्वती, मंगू या वलियामा, ठीक है, तो प्रमुख पात्र 90 का हमारा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, पार्वती, मगामा, धरती विश्वास, धरती का सॉरी मगामा, दही वाला मंगा, मंगू हमारा, मंगू माँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, नगर कहानी किस नगर द्वारा, किस नगर का वर्णन किया है, मदुरी, पटना, दिल्ली, हैदराबाद, तो किस नगर का वर्णन किया गया है, तो मैदुरी, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए वलियामा की पुत्री कौन थी, सीता, पार्वती, गीता या लक्ष्मी, ठीक है, तो वलियामा की पुत्री कौन थी, तो वलियामा का पुत्री 92 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी यानी पार्वती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, पार्वती कौन थी, वलियामा की बहन, वलियामा की भतीजी, वलियामा की पुत्री, वलियामा की पोती, ठीक है, तो पार्वती कौन थी, तो पार्वती कौन थी, तो पार्वती कौन थी, तो जी एकदम ध्यान रखिएगा, वलियामा की पुत्री। चलिए सुजाता के लगभग कितनी कृतियां विकसित हो चुकी है, 20, 25 से अधिक, 30 से अधिक या 15 से अधिक, ठीक है, तो कितनी विकसित हो चुकी है, तो 25 से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होने वाला है कौन, तो धरती कब तक, के जामुन द्वारा अनुवादित का रचना है, माँ, धरती विश्वास, नगर या दही मंगमा, ठीक है, तो कौन है, तो नगर, माँ किसके द्वारा है, तो गोपाल कृष्ण नागर, ठीक है, गोपाल कृष्ण नागर, ठीक है, और दहते विश्वास किसके है, तो दहते विश्वास गोपाल दास नागर, ठीक है, और माँ किसके, गोपाल दास नागर, दहते विश्वास किसके द्वारा रूपांतरित है, किसके द्वारा रूपांतरित है, तो किसके द्वारा रूपांतरित है, ठीक है। चलिए और दही वाला मंगम्मा किसके द्वारा रूपांतरित है, तो दही वाला मंगम्मा किसके द्वारा रूपांतरित है, सब कमेंट बॉक्स में एक ही हाली मर्ज करके बता दीजिएगा, ठीक है, एक ही हाली सभी मर्ज करके हमें बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, नगर कहानी किस नगर कहानी किस रचना की प्रमुख राजेंद्र प्रसाद मिश्र है, ठीक है, इसके कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है, ठीक है, और इसके कौन है, तो इसके कौन है, ठीक है, तो आपको बता देते हैं जैसे याद पड़ता है। नगर कहानी किस रचना में संकलित है, आधुनिक तमिल कहानियां में, समकालीन भारतीय साहित्य में, माँ में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो किस नगर कहानी किस रचना में संकलित है, तो किस रचना में संकलित है, तो किस रचना में, 96 का हमारा आधुनिक तमिल कहानी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बड़े डॉक्टर साहब पार्वती को संदर्भ में क्या आदेश किए थे, ठीक है, अस्पताल से छुट्टी के लिए, अस्पताल में भर्ती करने हेतु, राशि जमा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो क्या किए थे, तो अस्पताल में भर्ती करने हेतु। चलिए पार्वती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, वलियामा के अशिक्षण के कारण, निर्धनता के कारण, डॉक्टर नहीं रहने के कारण, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण, तो किस कारण वह नहीं हो पाई, तो वलियामा उनकी मां की अशिक्षा के कारण। तो इस कारण शिक्षित होना बहुत ज्यादा है, जरूरी है, और बिहार को भी शिक्षित हमें करना है। नगर कहानी के में संदेश दिया गया है, किसको दिया गया है, तो नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तो आप यहाँ पे आपका धरती कब तक घूमी स्टार्ट होता है। सीता को कितने पुत्र थे, 2, 3, 4 या 5, ठीक है, तो सीता को कितने पुत्र थे, तो कितने 2, 3 या 4 या 5, ठीक है, तो सीता के कुल कितने पुत्र थे, तो 3, ठीक है, 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहौरी खर्च देने का निर्णय लिया, तो ठीक है, तो कितना रुपया, तो 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपया, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं होता, पुष्पा, भंवरी, बिजू या सीता, तो किसको, तो सीता को, जिसके कुल कितने पुत्र थे, तो 3 पुत्र थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर, किस दिन सीता को लपसी बिल्कुल फीकी लगी, ठीक है, नरसिम्हा वाले दिनों, दीपावली वाले दिनों, दुर्गा पूजा वाले दिनों या होली के दिनों, ठीक है, तो किस दिन लगा, तो उसको किस दिन, तो नरसिंह जी वाले दिनों को, ठीक है, दिनों को, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी रचनाकार कौन है, सातकोरी होता है, ईश्वर पेटकर, सुजाता या सांवरदैया, तो धरती कब तक घूमेगी रचनाकार कौन है, तो रचनाकार मतलब इसके लेखक कौन है, तो लेखक सांवरदैया है, ठीक है, और रूपांतरित स्वयं इसी ने किया है, इन्होंने ही किया है, ठीक है। चलिए सीता रुआसी क्यों हो गई, बेटे के दुत्कार बहुओं की कला से अपनी गरीबी पर अपना काला ओढ़ने देखकर, तो रुआसी क्यों होंगे, तो रुआसी कौन हो गए, तो बेटे के दुत्कार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक मान किस कहानी की पंक्ति है, तो किस कहानी की पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुवादित है, तो स्वयं उन्होंने किया है, तो सांवरदैया इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, 3 बेटे की मां कौन थी, तो सीता थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। सांवरदैया भाषा
भाषा में सफल कहानीकार कौन है? हिंदी, मराठी, गुजराती या राजस्थानी? ठीक है, तो सफल कहानीकारक है राजस्थानी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गुजराती में हमारा नगर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो सांवर दैया इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज सी यहाँ पे हो गया, सॉरी, ठीक है, तो सी। चलिए, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? नारायण, बिरजू, कैलाश या विकास? ठीक है, तो यह तीन गो उसके पुत्र थे, नारायण, बिरजू, कैलाश। ठीक है, इसमें बड़ा कौन था? तो इसमें बड़ा कौन था? तो बड़ा कैलाश था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुवादित कहानी है? तो राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? घुटन, आनंद, खुशी या सुख? तो अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो घुटन। ठीक है, क्योंकि सभी बेटे उसके दुष्व्यवहार कर रहे थे। अर्ध विपक्षी सी अवस्था किसकी थी? तो किसकी थी? तो सीता की, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो राजस्थानी। मिलाते चलिएगा, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? तो किसको नारी को, पुरुष को, बच्चों को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसमें प्रधानता दी गई है? किसको प्रधानता दी गई है? तो नारियों को। चलिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। ठीक है, सीता इज राइट आंसर। लक्ष्मी किसमें है? तो दाते विश्वास में। मगम्मा किसमें है? तो किसमें है? तो मगम्मा हमारे में आ जाती है, दही वाला मगम्मा। और पापति किसकी है? तो माँ की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, धरती कब तक घूमेगी, सॉरी, पापति किसमें है? नगर में, सॉरी, मंगू में, माँ में मंगू है। ठीक है, चलिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की कहानी है? तो कहाँ की है? राजस्थान की। चलिए, धरती कब तक घूमेगी कि अनुवादक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी अनुवादन, तो इसमें कोई भी नहीं है कि, ठीक है, तो कौन हो जाएगा हमारा? कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं के है, तो यहाँ पे बी आर नारायण हमारा क्या है? तो बी आर नारायण हमारा किसके अनुवादक है? तो धरती का दही वाला मगम्मा। सीता घर छोड़कर क्यों चले गई? कि भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपया देने के, घर अच्छा नहीं होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 50-50 रुपये माहवारी देने के कारण। लास्ट प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी संकलित है? तो संकलित है तो समकालीन भारत साहित्य से, आधुनिक तमिल से, मास से, या इनमें से कोई नहीं? तो किससे संकलित है? समकालीन भारतीय साहित्य से। तो यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है। यह हम आपको नंबर देते हैं, जो बच्चा यहाँ तक अभी तक पहुंचा होगा उसको दिल से धन्यवाद। इस पर हमारे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि और पढ़ते जरूर रहिए, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं।